हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका बेस थ्योरम पे बेस क्वेश्चंस कर रहे हैं और उस पे बेस एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करी थी एंड मैंने उसके 6 क्वेश्चंस आपको बता दिए थे। एंड पहला जो क्वेश्चन था वो बेस था आपका टोटल प्रोबेबिलिटी पे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी पे बेस इस एक्सरसाइज में केवल वही क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल है। जो एग्जाम्पल वाला जो वीडियो उसमें मैंने आपके ना एक और एग्जाम्पल लिया था एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, जिसमें थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको क्वेश्चन बताया था और बाकी बहुत बढ़िया बढ़िया से भी एग्जाम्पल्स हैं, उनका सोल्यूशन आप देखना, आपको आइडिया लग जाएगा कि बेस थ्योरम का हम उपयोग कैसे करते हैं। फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं। एंड बेस थ्योरम होती क्या है, क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू उसको प्रूव करके बताया। प्रूफ तो नहीं करा, मतलब उसका फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है, फॉर्मूला होता क्या है वो आपको बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको आज क्वेश्चन नंबर 7 से अगेन एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर चेक करते हैं क्या इसमें बेस थ्योरम लगेगी। बेस थ्योरम किन क्वेश्चंस में लगती है, जहां पे आपका रिवर्स प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट आ जाता है। रिवर्स प्रोबेबिलिटी मतलब आप कुछ पहले ऐसे चल रहे थे, आगे की तरफ जा रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन आप पीछे की तरफ आके प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो पीछे वाले इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। तो जब आपको पता होता है कि आगे वाले इवेंट हो चुके हैं सर, जैसे कि इस एग्जांपल से समझ लो, आपसे बोलता है एक इंश्योरेंस कंपनी थी जिसने कितने स्कूटर्स, 2000 स्कूटर्स, कार ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स को इंश्योर कराया। तो आपके 3 इवेंट्स बने बेटा, E1 E2 E3, 3 इवेंट्स बने। इसमें क्या हो रहा है, इन तीनों इवेंट्स में इंश्योरेंस हो रहा है। किसका? स्कूटर SD ड्राइवर्स हम ले लेते हैं, स्कूटर ड्राइवर्स का इंश्योरेंस हो रहा है, ठीक है। फिर आपका कार ड्राइवर्स का CD लिख लेते हैं, कार ड्राइवर का हम इंश्योरेंस करा रहे हैं, ठीक है जी। उसी तरीके से हम ट्रक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस करा रहे हैं। ये आपके 3 क्या हो रहे हैं बच्चे, इवेंट्स हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर। अब भाई इंश्योरेंस लोग इसलिए कराते ताकि अगर टुक ठाक जाए तो भैया उनकी गाड़ी वाड़ी में अगर कोई दिक्कत हो जाए तो आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत कम कॉस्ट पे ठीक हो जाए, तो इसलिए वो इंश्योरेंस करा रहे हैं। तो इंश्योरेंस कराने के बाद देखा गया कि यार एक्सीडेंट, अगर आपकी स्कूटर है तो उसका एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.01, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सीडेंट ऑफ व्हीकल, ठीक है। आपका व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाए तो यहां पर भी हम देख रहे हैं एक्सीडेंट ऑफ व्हीकल की हम की बात कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बेटा, यहाँ पे 0.03 है। और कार का एक्सीडेंट हो जाए, इंश्योरेंस इंश्योर्ड कार का एक्सीडेंट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.03 है। ट्रक जो इंश्योर्ड है उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.15 है। इतनी बात समझ में आती है सर? तो यहां पर आप देखोगे तीनों में बात हो रही है, एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, ठीक है। तो ये आपका ए इवेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होना, ठीक है। और E1 E2 E3 इवेंट क्या है, स्कूटर का इंश्योर्ड होना, ट्रक ड्राइवर्स का इंश्योर्ड होना और आपका कार ड्राइवर का इंश्योर्ड होना, ये वो 3 इवेंट है। अब आपसे बोलता है, देखा गया कि जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका एक्सीडेंट हो गया, ये आपसे बोल रहा है आगे वाली कंडीशन हो गई है, तो बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी कि भैया वो एक स्कूटर ड्राइवर हो, मतलब एक्सीडेंट तो हुआ, एक्सीडेंट इसका भी इसका तीनों में से किसी का हो सकता है, ठीक है। बोल रहा है एक्सीडेंट तो हुआ है बट क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, स्कूटर ड्राइवर हो, मतलब आप पीछे की तरफ आ रहे हो, तो यहाँ पे क्या लग जाएगी आपकी, बेस थ्योरम, ठीक है जी। बात समझ में आती है? प्रॉप तो लगेगी, बेस थ्योरम लगेगी यहाँ पे बोलोगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर आप लोग सबसे पहले ए इवेंट बना देंगे। ए इवेंट क्या रहेगा, पर्सन मेट विद इंश्योर्ड पर्सन, इंश्योर्ड पर्सन मेट विद एक्सीडेंट, ठीक है। इवन इवेंट क्या हो जाएगा आपका, स्कूटर ड्राइवर इंश्योर्ड, स्कूटर ड्राइवर इंश्योर्ड, ठीक है। उसी तरीके से E2 इवेंट का हो जाएगा बच्चा आपका कार ड्राइवर इंश्योर्ड, कार ड्राइवर इंश्योर्ड। देन आपका हो जाएगा E3 इवेंट हो जाएगा बच्चा आपका ट्रक ड्राइवर इंश्योर्ड, ठीक है, ट्रक ड्राइवर इंश्योर्ड। तो अब आपसे बोला क्या निकालने, तो आपसे बोलता है क्या कि भाई आप प्रोबेबिलिटी निकालो किस चीज की बच्चे, प्रोबेबिलिटी निकालो किस चीज की, कि आपका बंदा स्कूटर ड्राइवर जो है वो इंश्योर्ड हो रखा है, स्कूटर ड्राइवर इंश्योर्ड है पर, और आपको ये पता है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि भाई किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो चुका है, ये आपको पता है, और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि वो है क्या, एक स्कूटर ड्राइवर है जो कि इंश्योर्ड है। जो बंदा इंश्योर्ड जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो क्या है आपका, एक स्कूटर ड्राइवर है और आपको पता है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है, क्लियर। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बेस थ्योरम क्या कहता है, ये फॉर्मूला किसके बराबर होगा, आप सबसे पहले ये इवेंट करवाओगे। इवेंट कैसे होगा, सबसे पहले आप चेक करोगे बंदा स्कूटर ड्राइवर है, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है। बेस थ्योरम यही होती है आपकी।
आप किसका इस्तेमाल करते हो उसको निकालने के लिए? यू यूज बेस थ्योरम, ठीक है। सो आपका क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E1 हो चुका, मतलब आपने देखा कि बंदे का एक्सीडेंट हुआ जब वो क्या है? स्कूटर्ड इंश्योर्ड है, ठीक है जी। बोले तारा रारा, सही है यार। नेक्स्ट आपका चलते हैं। अब देखो, इंश्योर्ड बंदे का एक्सीडेंट हुआ हो, ऐसे 3 सिनेरियो बन सकते हैं। कैसे? एक, वो क्या रहा हो, कार ड्राइवर, फिर उसका एक्सीडेंट हो जाए, ट्रक ड्राइवर है वो इंश्योर्ड हो, फिर उसका एक्सीडेंट हो जाए। तो वो तीनों सिनेरियो को हम लोग ले लेंगे। हम यहाँ पर क्लासिकल जो अप्रोच थी प्रोबेबिलिटी की, 10th क्लास में आपने पढ़ी थी, क्या था क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जो हमने पढ़ी थी? क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा था फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। पहले हम फेवरेबल चीज देख रहे हैं कि भाई कार वाले बंदे का, मतलब स्कूटर वाले बंदे का क्या हो जाए? इंश्योर्ड बंदे का एक्सीडेंट हो जाए, वो लिख लिया, फेवरेबल आउटकम हमारे फेवर में हुआ। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे? कार चलाने वाला हो, स्कूटर चलाने वाला हो, ट्रक चलाने वाला, तीनों से आपका एक्सीडेंट हो रहा है। तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा? ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। मतलब आपका वो ट्रक ड्राइवर था, इंश्योर्ड है, और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। ये हो जाएगा सर आपका। अब आपको जो ये चीजें हैं यहाँ पर, ये सारी की सारी इस क्वेश्चन में गिवन है सर। ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो आराम से। टू फाइंड दिस आपको ये सारी वैल्यू पता रहती है क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे कैसे, मतलब थोड़ा बहुत निकालना ही पड़ता है, और कुछ चीजें सीधा सीधा डायरेक्ट दे देता है। जैसे आपसे बोल रहा है E1 E2 E3 दे रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना पड़ेगा। स्कूटर ड्राइवर इंश्योर्ड है। आप सबसे पहले देखो आपके पास लोग कितने हैं टोटल है आपके पास 12,000 लोग। कितने लोग हैं? टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स कितने हैं आपके पास? टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर। भैया इससे पहले क्या होता था? बैग होते थे। इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने देखा था बेटा, क्या होते थे आपके? बैग्स हुआ करते थे। 3 बैग है, कोई एक बैग चुन रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाती थी। यहाँ बैग चुनना है, यहाँ तो बोल रहे हैं ना यार, नंबर ऑफ स्कूटर ड्राइवर अलग है, कार ड्राइवर्स अलग है, ट्रक ड्राइवर्स अलग है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी। उससे पहले बैग में या कॉइन्स में क्या हो रहा था? आप सबकी प्रोबेबिलिटी सेम ले लेते हैं। अगर आप 2 सिक्के ले लेते, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 ले लेते हैं। 4 लेते तो 1/4 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स ही हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा बच्चे? आपका नंबर ऑफ स्कूटर ड्राइवर्स कितने हैं? 2000 अपॉन 12,000, ठीक है। तो कैंसिल आउट कर लेंगे, इतना बड़ा छोड़ेंगे नहीं हम इसको, तो हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। उसी तरीके से मैं आपसे बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा बच्चे आपका? इट विल बी 4,000 अपॉन 12,000, दैट विल बी 1/3 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बच्चे क्या हो जाएगा आपका? ये है आपका 6,000 अपॉन 12,000, एंड ये हो जाएगा बेटा आपका 1/2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अब आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1। इसका मतलब क्या है? आपका बंदा इंश्योर्ड है और एक्सीडेंट हो गया, बट कौन सा इंश्योर्ड है? स्कूटर ड्राइवर जो इंश्योर्ड है उसकी बात चल रही है, ठीक है। एक बंदा है इंश्योर्ड था, एक्सीडेंट हुआ, बट क्या है वो? स्कूटर ड्राइवर है, ठीक है। मतलब आप कहना चाहते हो स्कूटर ड्राइवर है इंश्योर्ड है, सॉरी स्कूटर ड्राइवर है इंश्योर्ड है, आपको पता है, और उसका एक्सीडेंट हो गया। उसको लिखने का तरीका ये है, ठीक है जी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इसको आप ऐसे लिखोगे। ये चीज बताना क्या चाह रही है? पर्सन मेट विद एक्सीडेंट, बंदा क्या था? पर्सन का एक्सीडेंट हो गया। गिवन क्या गिवन है? ही इज स्कूटर ड्राइवर। क्या था बच्चे वो आपका? स्कूटर ड्राइवर था, और कैसा था? इंश्योर्ड था, ठीक है। इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर, इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर लिख लेना आप। ही इज इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रखा है इट इज 0.01। 0.01 को आप क्या लिख सकते हो? 1/100 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1/100 लिख लो। बात सर समझ में आती है इतनी? ऐसे ही आप बाकी की भी लिख लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, यार ये आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ बस सीधा आपको, यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है इसको। क्या लिखोगे इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है, गिवन दैट ही इज इंश्योर्ड कार ड्राइवर। कैसा है? इंश्योर्ड कार ड्राइवर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बेटा बता रहा है आपको 0.03 है, दैट विल बी 3/100। नाउ कम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3। यहाँ पर भी आप लिखेंगे, क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? आप लिख दोगे बच्चे यहाँ पे पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट, गिवन दैट, ये पता है हमें, ही इज अ इंश्योर्ड ट्रक ड्राइवर। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सर आपकी? 0.15
और ये किसके बराबर हो जाएगा 0.15 अपॉन 100 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा जी 3 अपॉन 0.15 था, पॉइंट हटाओगे नीचे 2 0 पड़ जाएंगे, ऐसे ही रहने देना। अब इन वैल्यूज को अपने यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। चलो रखते हैं इन वैल्यूज को यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा जी, ये होगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितनी है 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन 1/100, फिर बाकियों की भी लिखते हैं, फिर 1/6 इंटू 1/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 1/3 इंटू 3/100, ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 15/100, ठीक है। आप ऐसा करो, हाँ 1/100 या फिर आप ऐसा 600 भी कॉमन ले सकते हो यहाँ से, या फिर आप 300 कॉमन ले लो, 100 कॉमन लेने पे सही रहेगा। आप ऐसा करो 600 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, आप 600 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर ऊपर 600 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 1। इतनी बात समझ में आती सर, आपने ऊपर नीचे 600 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 होगा, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस बेटा 3 से 3 कट जाएगा, 600 से करोगे तो क्या बचेगा केवल 6 बचेगा, यहाँ करोगे 600 से 0 0 2 से काटोगे तो कितना बचेगा 6 को 3 इंटू 15 कितना हो जाएगा 45, ऐड कर लो बेटा इसको तुम 1/50 तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारी कॉपी करेंगे, चलो इसको क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बेटा। इसमें आपसे बोलता है अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स A and B, पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन A प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम्स ऑफ आउटपुट एंड मशीन B प्रोड्यूस 40% ऑफ द आइटम्स। आपसे बोल रहा है किसी फैक्ट्री में 2 मशीन है A और B, A मशीन आपका 60% आपका चीजें बनाती है और B मशीन आपका 40% चीजें बनाती है। फिर आगे बोलता है 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन A एंड 1% प्रोड्यूस बाय मशीन B वर डिफेक्टिव। ध्यान समझना, अगर मान लो कुछ 100 कोई ऑब्जेक्ट्स बनते हैं किसी फैक्ट्री में, तो प्रोबेबिलिटी है कि उसे A मशीन ने बनाया है, कितने होगी 60%, दैट इज 60/100 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि अगर कोई फैक्ट्री में कुछ भी बन रहा है तो A मशीन ने बनाया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, A मशीन चली उसको बनाने में 60% हो जाएगी, दैट इज 60/100। B चली उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 40/100। अब जो सामान बना है वो डिफेक्टिव होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बेटा, अगर मशीन A से बना है तो 2% है, मशीन B से बना है तो 1% है। अब आपसे बोलता है ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक फाइल, मतलब एक जगह इकट्ठा कर दिए और उसके बाद रैंडमली हम कुछ एक ऑब्जेक्ट को उठा रहे जो मशीन के द्वारा बना गया है और पता चला वो डिफेक्टिव निकला। क्या निकला आपका, डिफेक्टिव। कुछ ऐसा बन रहा है, A मशीन से बनाया आपने और B मशीन से बनाया, ठीक है। मशीन A है आपका, A मशीन के द्वारा बनाया गया और आपका B मशीन के द्वारा बनाया गया। फिर जो सामान था वो क्या निकला बेटा तुम्हारा, डिफेक्टिव निकल गया, दोनों से मतलब डिफेक्टिव निकला भाई, ठीक है। देखा गया डिफेक्टिव निकल रहा है, दोनों से भी डिफेक्टिव निकल रहा है, बनाने का डिफेक्टिव बनते अच्छे बनते, बट हमने जो सामान पकड़ा वो डिफेक्टिव था। अब पूछ रहा है डिफेक्टिव तो है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन बी द्वारा बनाया गया, उल्टा है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, तो क्या लगेगी आपकी यहाँ पर बेस थ्योरम। बात समझ में आती है सर, तो आप समझ गए। अगर मैं आपसे बोलूं यार ये E1 इवेंट है और ये आपका क्या है E2 इवेंट है और ये दोनों तो सेम है ना, तो ये तुम्हारे क्या हो जाएगा A इवेंट। तो तुमसे क्या बोल रहा है, तुमसे क्या बोल रहा है यार बेटा, बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या A, सॉरी नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, मतलब E2 मतलब B मशीन से प्रोडक्ट बना, पता है कि वो प्रोडक्ट कैसा है आपका डिफेक्टिव है, आपको ये चीज निकालनी है। क्लियर हो रही बात आपको। E1 E2 इवेंट क्या है, द प्रोडक्ट इज मेड बाय, द आइटम इज मेड बाय मशीन A और E2 इवेंट है द आइटम इज मेड बाय मशीन B। तो लिख लेते हैं फटाफट से इसको। फिलहाल ये फॉर्मूला क्या आगे बढ़ेगा, तुम्हारे फॉर्मूला कुछ ऐसा बढ़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A जब E2 हो चुका है नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई। अब ये जो मैंने A E1 E2 माना है आपको भी लिखना है, यहाँ A B मशीन ये चीज अलग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं A क्या है, A है आइटम सेलेक्टेड इज डिफेक्टिव, ठीक है। उसके बाद E1 क्या हो जाएगा आपका, आइटम प्रोड्यूस बाय
मशीन है, ठीक है, चलो बदल के गाना। E2 है आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। मशीन बी, इतनी बात सर समझ में आई आपको। अब आपने करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगा भाई, ए से बना हुआ है, बोल रहा है चांसेस कितने 60%, दैट इज 60/100। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चे आपका 60/100 ही रहने देते हैं, चलो क्योंकि आगे भी चीजें परसेंटेज में ही है, इसको हम 100 पे रहने देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा बच्चे आपका, आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन बी 40/100 हो जाएगा। नाउ आई विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब क्या हो चुका है, इवन हो चुका है। इसका मतलब क्या होता है, आइटम सिलेक्टेड कैसा है, इज डिफेक्टिव एंड मेड बाय, कौन सी मशीन ने बनाया, मेड बाय मशीन ए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब समझे ना आप लोग, ये क्या कहना चाह रहे हैं, आपका डिफेक्टिव निकला बट क्या इवन बोले तो मशीन ए चली है उसको बनाने में, तो ये वो चीज हो जाएगी। तो वो बोल रहा है कितना बच्चा आपका 2% है, दैट इज 2/100 गिवन है आपको। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या हो जाएगा बच्चे आपका, ये हो जाएगा आपका आइटम सेलेक्टेड इज डिफेक्टिव एंड मेड बाय मशीन बी। मैं लिख भी दे रहा हूं जो बोल रहा हूं, मशीन बी के द्वारा बनाया गया। उसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहा है बेटा 1% है, दैट इज 1/100। इन्हीं वैल्यूज को अपने प्यार से इधर रख देना है, रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई E2 के होने की प्रोबेबिलिटी 40/100 इंटू बी मशीन से बनाओ पर डिफेक्टिव निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/100, वो ये हो गई। अब नीचे डिफेक्टिव आने के तरीके, मशीन ए चलिए, दैट इज उसकी प्रोबेबिलिटी थी 60/100, उससे बना है मशीन ए से कोई प्रोडक्ट, फिर उसका डिफेक्टिव निकला, उसकी प्रोबेबिलिटी थी 2/100, प्लस आगे तो मशीन बी की बारी है कि वो चली, मतलब उससे बना प्रोडक्ट इनटू, और उससे डिफेक्टिव निकला। तो आप क्या करोगे, इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 10⁴ से। तो ये नीचे के दो जो 100 है, यहाँ 100 × 100 उड़ जाना है। नीचे क्या बचेगा आपका बेटा 40/120 प्लस 40, दैट विल बी 40/160। 0 से 0 हो गया 1/4 आपका आंसर है। ठीक है, पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं यार। इसमें हमसे बोल रहा है 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन। ओके फाइन, कोई कॉर्पोरेशन, मान लो कोई कंपनी वगैरह है, वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए लोग क्या कर रहे हैं, आपका 2 ग्रुप्स लड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब कंपीट कर रहे हैं, आपका इलेक्शन वगैरह होगा जो भी है। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप विल विन। तो 2 ग्रुप है आपका, ठीक है, एक आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया, ठीक है, एक आपका दूसरा ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप हो गया। ठीक है, जीपी बोले तो ग्रुप, ऐसी शॉर्ट फॉर्म ले लिया। तो आपसे बोलता है द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप विल विन इज 0.6 एंड 0.4, मतलब इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है और इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3। अच्छा, मतलब इन दोनों में से अगर कोई जीत जाता है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बहुत सारे लोग होंगे, अगर इनके बंदे बैठे या इनके बंदे बैठे, फिर कंपनी चलाने का पूरा कंट्रोल इनके पास होगा ना, या तो इसके पास हो जाएगा या तो इसके पास, अगर कोई भी जीत गया। अगर इसके पास आता है तो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये बोलता है इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 0.7, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने की प्रोबेबिलिटी किसकी, अगर सेकंड ग्रुप जीता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 0.3। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा भरोसा नहीं करते कि मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, ये बोलते नया कर देंगे। तो ये है इफ द सेकंड ग्रुप विंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। अब आपसे क्या बोलते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करा गया, देखो ये भी आते दोनों नया प्रोडक्ट लॉन्च करते, बोल रहे हैं नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, बोल रहे हैं हमें ये पता है नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया गया, बताओ प्रोबेबिलिटी कब, कि वो किसने लॉन्च किया, सेकंड ग्रुप ने। किसने लॉन्च किया है भाई, पीछे को आया ना, किसने लॉन्च करा, पीछे को आ रहे हो, रिवर्स में आ रहे हो, तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी लग रही है, तो इसका मतलब क्या लगाओगे, बेस थ्योरम। ठीक है जी, बात समझ में आ रही। मैं इसलिए बार बार आपको ना इस तरीके से दिखाता हूँ, फ्लो चार्ट से दिखाता हूँ, फिर वापस को दिखाता हूँ कि पीछे को आ रहे हैं।
टोटल प्रोबेबिलिटी में हम आगे को जाते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी में कुछ इस तरीके का फ्लो चार्ट सा बन जाता है ऐसा, ठीक है। बट यहाँ पर आप क्या करते हो, पीछे को रिवर्स मारते हो साहब, ठीक है। तो यहाँ पे लगती है बेस थ्योरम। क्लियर हो रही बात आपको? तो जहां रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकले वहां बेस थ्योरम लगा देनी आराम से। तो यहाँ पर अगेन ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप का जितना इवन इवेंट हो जाएगा, सेकंड ग्रुप का जितना E2 इवेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होना, उसको हमने बोल दिया वो ए इवेंट रहेगा। देखो हर फॉर्मूले में मैं सेम ही रख रहा हूँ वेरिएबल्स, ताकि तुम्हें आसानी रहे, ठीक है, फॉर्मूला एकदम से समझ में आ जाए। तो फॉर्मूला क्या लग रहा है सर आपको, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि बंदा क्या करा गया। अच्छा इससे पहले मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, ये लिख लेना आप लोग यहाँ पर इससे पहले वाले में कि ये क्या है, ये क्या करा आपने, प्रोबेबिलिटी that item produced by machine B given item is defective। ये याद रखना, ये लिखना आपने। इवन इससे पहले भी मैंने नहीं लिखा, इससे पहले भी आपने लिखना है। क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर, ऐसे लिख दे रहा, स्कूटर ड्राइवर गिवन दैट he met with accident, ठीक है। प्लीज लिख लीजिएगा इसको, मैंने लिखा नहीं था, ठीक है। यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर ये चीज क्या है आपका, जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी क्या निकाल रहे हैं सर, सेकंड ग्रुप विन या वॉन, ठीक है। गिवन दैट, क्या गिवन है आपको, गिवन दैट न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च, भाई जो जीतता है वही तो कर पा रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको निकालना है E2, जब आपको पता है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, सेकंड ग्रुप जीत के आया है, उसने लॉन्च करा है, सेकंड ग्रुप ने लॉन्च करा है, तो E2 लिखोगे। गिवन दैट पता है कि भैया नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, गिवन दैट ए हो चुका है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम। नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के तरीके क्या हो सकते हैं, या तो पहले कोई ग्रुप जीतेगा, बोल रहे हैं पहला सेकंड ग्रुप जीतेगा, फिर उसके बाद वो लॉन्च करेगा सर, ठीक है। ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ सेकंड ग्रुप के जीतने के बाद, भाई बट प्रोडक्ट लॉन्च होने का एक और तरीका है। क्या तरीका था भाई साहब, कि आपका भाई ये ए ग्रुप जीत जाए, फर्स्ट ग्रुप जीत जाए, और उसके बाद वो क्या कर दे, उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दे। एक तो लिखने का ये तरीका हो सकता है, और दूसरा देखो ये होता है फेवरेबल आउटकम, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नया प्रोडक्ट लॉन्च होने का एक तो ये तरीका था, दूसरा ये, तो दोनों को जोड़ दोगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब E2 हो चुका है सर। क्लियर हो रही बात? तो अब ये जो चीजें हैं इनको लिख देते हैं। ए क्या है बच्चे आपका, ए है, ए इवेंट क्या है, न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च। इवन इवेंट क्या है बच्चे आपका, इवन इवेंट है फर्स्ट ग्रुप विंस, E2 इवेंट है सेकेंड ग्रुप विंस, दूसरा ग्रुप जीत गया यार, ठीक है। अब क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन लिख लेंगे सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगा, पहला ग्रुप जीता, बोल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है यार, इट इज 0.6। दूसरा ग्रुप जीता, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चे आपकी, 0.4। फिर जी आपसे बोलता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट लॉन्च व्हेन फर्स्ट ग्रुप व्हेन, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7। उस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी की नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च व्हेन सेकेंड ग्रुप वॉन, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है ना बेटा। हाँ चलो रखते हैं वैल्यूज यहाँ पर फटाफट से। ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.3। ये तो क्या है, दूसरा ग्रुप जीता और उसने लॉन्च करा, ये हो गया नीचे। और फिर ये यहाँ बोलता है पहला ग्रुप जीता, दैट इज 0.6 इंटू उसने नया प्रोडक्ट लॉन्च करा 0.7 प्लस 0.4 इंटू 0.3, ठीक है।
आप देखो ऐसा करो, आप ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, किससे कर दो, 100 से, पॉइंट का सिस्टम सब खत्म हो जाएगा। आपने क्या करा, लिख लेना इसको, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 100, तो ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। यहाँ पर भी ये डेसिमल डेसिमल 2 डेसिमल, या फिर यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे 100 आएगा, नीचे यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करने का तरीका है साहब। तो हो जाएगा 4 3 जा 12 और नीचे आ जाएगा 7 6 जा 42 प्लस 12, कितना हो गया बेटा 12/54। कैंसिल कर लो इसको, 4 से नहीं होगा ना, सॉरी 6 से होगा, 2/9 हो जाएगा। कॉपी करो ना। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं यार। इसमें हमसे बोलता है सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, सपोज करो कि कोई लड़की है वो क्या फेंक रही है, डाई फेंक रही है, ठीक है। इफ शी गेट्स 5 और 6 शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स। वाओ, तो अगर 5 और 6 आता है तो वो क्या करती है भाई, 5 और 6 आता है तो सिक्का उछालती है 3 दफा। कितनी दफा उछालती है, 3 दफा। तो समझ रहे हो इसका मतलब, तो 5 के साथ क्या होगा, अगर 5 आता है तो 3 दफा जब सिक्का उछाले तो उसके साथ ना सैंपल स्पेस ऐसा कुछ नहीं बनेगा, 5 हेडेड हेड, फिर 5 हेड हेड टेल, वो जो हम बनाते थे ना 3 बार केस ऐसे, हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, इस तरीके से। तो ये 5 के साथ ऐसे टोटल 8 केस बनेंगे। कहां तक, 5 टेल टेल तक, ऐसे करके, ठीक है जी। फिर ऐसे 6 के साथ भी बनेंगे, 6 हेड हेड हेड, और उसके बाद ऐसे ही आपके 8 केस बनेंगे 6 टेल टेल तक, ऐसे बनेंगे यार। हाँ चलो यार 3 टेल है, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो ऐसे 12 केस तो ये बन गए, ठीक है। सैंपल्स समझते रहना साथ में। एंड सॉरी 16, 8 है, हाँ 16 होंगे, 8 8 16, ठीक है जी, 16 हो गए। और अगर 1 2 3 4 आता है, शी टॉसेस अ कॉइन वंस, तो एक ही बार सिक्का उछालेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ हेड, 1 के साथ टेल, 2 के साथ हेड, 2 के साथ टेल, 3 के साथ हेड, 3 के साथ टेल, 4 के साथ हेड, 4 के साथ टेल। तो मतलब आपके कुछ इस तरीके से केस बन रहे होंगे। इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली, अब ये क्या बोलता है, एंड नोट्स वेदर अ हेड और अ टेल इज ऑब्टेन्ड। फिर उसके बाद क्या करती है, वो चेक करती है कि भाई क्या आया है, ठीक है। तो देखो आपका क्या केस सिनेरियो बन रहे हैं, डाइस उसने उछाली, डाइस उछालने के बाद क्या हो रहा है, 5 और 6 आता है, ठीक है। तो आपका साथ में क्या केस बनेंगे, ये सारे के सारे क्या करा जाएगा, 5 और 6 आएगा तो सिक्का कितनी दफा उछाला जाएगा, 3 दफा। तो 5 और 6 आने पर क्या होगा, हेड हेड हेड, उसके बाद वाले इवेंट क्या होंगे, फिर होगा हेड हेड टेल, फिर क्या होगा, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, ठीक है। ये कुछ केस बनेंगे। और अगर क्या आता है बेटा, 1 2 3 और 4 आता है तो वो सिक्का एक ही दफा उछालेगी, हेड या टेल। इतनी बात थोड़ी समझ में आती, ये सैंपल स्पेस से बनाना है, तो मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसा होगा अगर बनता तो, ठीक है। बट फिलहाल के लिए क्या हो रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन चल रहा है आपका। फिर क्योंकि वो क्या कर रही है, चेक कर रही है कि कितने हेड आए हैं, नंबर ऑफ हेड वो चेक कर रही है। वो एक्चुअल में क्या कर रही है, यहाँ पे डाइस फेंकती है, फिर उसके बाद क्या चेक करती है, वो नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स वो काउंट करती है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी, अब आपसे बोलता है इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, उसे क्या मिला, एग्जैक्टली एक हेड मिला। एग्जैक्टली क्या मिला बच्चे, आपका एक हेड मिला है, ठीक है। देखो हेड यहां पर भी आ रहा है, हेड यहां पर भी आ रहा है, बट कब आ रहा है हेड, आपका एक बार 1 2 3 4 फेंकने के बाद आ रहा है और एक बार आपका 5 और 6 फेंकने के बाद आ रहा है। इतनी बात समझ में आती है आपको। आपके दो इवेंट क्या बन रहे हैं, एक इवेंट बन रहा है इवन ये, एक बन रहा है E2 इवेंट ये, मतलब 5 और 6 आना डाई में इवन इवेंट हो गया, 1 2 3 4 आना E2 इवेंट हो गया। फिर उसके बाद ए इवेंट क्या बन रहा है, नंबर ऑफ हेड आना, नंबर ऑफ हेड्स आना। अगर आप 5 फेंकते हो तो नंबर ऑफ हेड्स या तो 3 हो सकते हैं, या तो 2 हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है, या तो 0 हो सकते हैं। यहां पर या तो 1 होगा हेड, या फिर या तो नंबर ऑफ हेड 0 हो जाएंगे इस केस में, नीचे वाले केस में। क्लियर हो रही बात आपको। अब आपसे बोलता है कि उसने नोटिस करा कितने हेड है, और कितने हेड है, वो बोल रही एक हेड है। कितने हेड है, एक हेड है, बोल रही एक हेड आ चुका है, ये गिवन है उसको, पता है हमें एक हेड आ चुका है। क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी कि उसने क्या फेंका होगा, मतलब डाइस में ये आया होगा 1 2 3 4। देखो एक हेड यहां पे भी तो आ रहा है यार, एक हेड यहां पे भी तो आ रहा है, ये वाले केस है ना एक हेड वाले। क्लियर हो रही बात आपको, एक हेड यहां पर भी तो आ रहा है, पर हम वो बोल रहे हैं ना 5 और 6 की बात नहीं हो रही कि 5 और 6 के बाद आया, वो बोल रहा है 1 2 3 4 फेंकने के बाद आया हेड, एक हेड आया।
तो क्लियर है आपको बात? वापस आ रहा हो ना पीछे, क्या लगेगी? बेस थ्योरम, रिवर्स प्रोबेबिलिटी है। तो अब यहां पर ध्यान समझो, ए इवेंट क्या होगा? गेटिंग वन हेड, एक हेड आने की तो बात हो रही है, एग्जैक्टली वन हेड, गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड लिख लेते हैं, गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। ठीक है, इवन इवेंट क्या हो जाएगा? गेटिंग 5 और 6 ऑन डाइस। E2 इवेंट क्या हो जाएगा? गेटिंग 1 2 3 और 4 ऑन डाइस। इतनी बात समझ में आती सर आपको? अब मैं आपसे बोलूं यार प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवेंट क्या हो जाएगी? इसको मैं हटाता हूं यहां से। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवेंट 5 या 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई? या तो 5 है तो 6 है तुम्हारे फेवर। देखो टोटल इवेंट क्या होते हैं डाइस में? 6 होते हैं, टोटल आउटकम 6 होते हैं। 5 या 6 आना तुम्हारे फेवर में, 2 ही तो आ रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2 बाय दैट विल बी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी भाई? डाइस में 6 इवेंट होते हैं टोटल, बट तुम्हारे फेवर में इन चारों में से कोई आ जाए तो 4/6 दैट विल बी 2/3। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे हमसे क्या निकाल, हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1। इसका मतलब समझ रहे हो कि हमें क्या मिला? गेटिंग वन हेड व्हेन वी हैव 5 और 6 ऑन डाइस। जब 5 या 6 आता है तो ये 8 केस बनते हैं, ये 8 केस बनते हैं। इन 8 केस में हेड एक दफा कब आ रहा है? एग्जैक्टली 1 2 3 दफा आ रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी बच्चा आपका 3/8 हो जाएगी। बात समझ में आती है? वैसे ही मैं आता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी क्या? गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड व्हेन 1, 2, 3 और 4 अपीयर और डाई। डाई में यार ये आ जाए डाइस में आपका, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी जी आपका? यहां पर हेड या टेल, दो ही तो इवेंट हो रहे थे, तो यहां पर हेड के आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। तो सर हमें फाइंड आउट क्या करना था? हमें फाइंड आउट करना है क्या? हमें फाइंड आउट करना है क्या कि भाई क्या हुआ हो? बताओ यार कि भाई एक हेड आ गया, हमें पता है एक हेड है, बट क्या 1 2 3 4 आए डाइस में, तब मतलब E2 इवेंट हुआ है। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है जब पता है कि भाई डाइस में आगे क्या है, मतलब आगे जो सिक्के हैं उनमें क्या आएगा? सिर्फ एक टेल आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चे आपको निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई A। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला अब तो रट सा क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिखते हैं, फिर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 अपॉन, फिर क्या करेंगे? ये वाला इवेंट मतलब एक हेड आने के कितने और तरीके हो सकते हैं? पहला तरीका तो ये हो सकता है कि यार ये हो जाए इवन इवेंट, हो फिर उसके बाद आ जाएगा यार हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A जब E2 हो चुका है। अब यहां पर आपने इनकी प्यारी प्यारी सी वैल्यूज को लिख देना है सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या बच्चा आपका? इट इज 2/3। A बाई E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 की प्रोबेबिलिटी 3/8 प्लस 2/3 इंटू 1/2, जो कट रहा है काट दो। 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, क्या बच रहा है तुम्हारा? 1/3। नीचे क्या बच रहा है? 1/8 प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे बेटा आपका, ये कितना हो जाएगा? 11/24। 8/11 आंसर क्या इसका? ठीक है, यही है। पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं बेटा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ अमूमन बच्चे इसमें ना क्या गलती करते हैं, जो थोड़ा सा रटने वाले मूड में इस कंसेप्ट को समझ भी क्या रहे होते हैं, रट ही रहे होते हैं एक तरीके से। थोड़ा अगर आपको कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो बच्चे अमूमन देखो क्या गलती करते हैं। इनिशियली लिखा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे ना, जितने भी क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में जो आते थे इवेंट्स, मतलब जो चीजें लिखी आती थी वो E1 और E2 इवेंट होते थे। क्या होते थे? E1 और E2 इवेंट होते थे। तो बच्चे यही फ्लो में आपका बह जाते हैं और इन्हीं को E1 और E2 इवेंट मान लेते हैं। तो अभी एक बार क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ता हूं, तो देखो आप लोगों ने अगर गलती करी है, इसको खुद से करा है तो बताना, ये करी नहीं करी।
अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स ए बी सी, मतलब आपसे बोला गया एक फैक्ट्री है जहां पे 3 बंदे हैं, मतलब जो काम करते हैं, ऑपरेटर्स मतलब जो काम करने वाले, ए बी सी। बोला जाता है कि पहला जो ऑपरेटर ए है वो 1% डिफेक्टिव आइटम बनाता है, मतलब बनाता होगा ए, वो 1% डिफेक्टिव बनाता है। बी कितना डिफेक्टिव बनाता है? 5%। सी बनाता है 7% डिफेक्टिव आइटम। अब आगे बताता है कि ए जॉब में 50% रहता है, बी जॉब में 30% रहता है, मतलब मशीन एक ही है, ए उसको 50% चला रहा है, बी उसको 30% चला रहा है और सी उसको 20% चला रहा है, ये बता रहा है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे बोलता है क्वेश्चन पूरा पढ़ो, तभी मैं बोलता हूं क्वेश्चन पूरा पढ़ो। आपसे बोलता है एक डिफेक्टिव आइटम बना है, क्या बना बच्चा आपका? डिफेक्टिव आइटम बना है, तो इसका मतलब क्या है आपका, या तो मशीन ए ने चलाई है, या तो मशीन बी ने चलाई पहले, या तो मशीन सी ने चलाई। ए ने मशीन चलाई फिर कोई डिफेक्टिव आइटम बना, बी ने मशीन चलाई फिर कोई डिफेक्टिव आइटम बना, सी ने मशीन चलाई फिर कोई डिफेक्टिव आइटम बना, कुछ ऐसे आपका ये क्वेश्चन चल रहा है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं यार, वो डिफेक्टिव को यहां रख दे रहे हैं, ए ने मशीन चलाई बाद में, यार पहले डिफेक्टिव आइटम तो ना बनेगा, पहले मशीन तो चलाई जाएगी। तो वो क्या करते हैं, E1 E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी किससे मान लेते हैं? इसको 1%, 5 और 7 को। यही करा तुमने? ऐसा नहीं करा ना, इतना फ्लो में मत बहो। ठीक है, एक बार ढंग से क्वेश्चन पढ़ो। इवन ऐसा क्वेश्चन हम कर भी तो चुके हैं, अभी तो आया मशीन वाला क्वेश्चन, आज ही तो आया था। ठीक है, सो अब देखो आपका E1 E2 इवेंट क्या होगा कि मशीन ए ने चलाई है, E2 इवेंट हो जाएगा मशीन बी ने चलाई, सी इवेंट हो जाएगा मशीन सी ने चलाई है। ठीक है, E3 इवेंट हो जाएगा। फिर ए इवेंट क्या बनेगा बच्चे? ए इवेंट क्या बनेगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट आया, जो आइटम बना, वो कैसा है? डिफेक्टिव है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है तुम्हें? प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी बेटा? कि आपका डिफेक्टिव निकला, बट किसने बनाया था आपका? इसको मैं E1 अगर बोलूं E1, इसको E2 बोले, इसको E3, मतलब ए ने बनाया है प्रोडक्ट। ठीक है, वो प्रोडक्ट किसने बनाया है? ए ने बनाया है बच्चे आपका। ठीक है, वो आइटम ए ने बनाया, पता है हमें कि वो क्या है? डिफेक्टिव है। आपको ये चीज निकालनी है बेटा। ठीक है, ए क्या है बच्चे आपका? ए है गेटिंग डिफेक्टिव या डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस। ए का मतलब है डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस। ए आपका ये इवेंट है, ए इवेंट है, डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड। E1 इवेंट क्या है? आइटम प्रोड्यूस्ड बाय ऑपरेटर ए। यहां ये दोनों ए अलग अलग है, ए कोई ऑपरेटर ए बंदा, उसके बारे में बात हो रही है। E2 इवेंट क्या है? आइटम प्रोड्यूस्ड बाय ऑपरेटर बी। E3 इवेंट क्या है? आइटम प्रोड्यूस्ड बाय सी। इतनी बात समझ में आ रही सर आप लोग को? क्लियर है? ए बी सी इन्होंने आइटम आपका बनाया है। तो अगर मैं आपसे बोलूं यार प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ए ने बनाया है, बोलते ना 50% है, दैट इज 50/100, दैट विल बी कितना? 1/2 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 किसने बनाया बेटा आपका? बी ने बनाया है, तो उसकी हो जाएगी 30/100, कितना हो जाएगा? 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बच्चे, वो कितना हो जाएगा आपका? 20/100, दैट विल बी 1/5। क्लियर है बात? अब देखो, अब यार आपसे बोलता है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब डिफेक्टिव आइटम निकला, क्या निकला? आइटम इज डिफेक्टिव, आइटम इज डिफेक्टिव मेड बाय, बट मेड बाय ए ने बनाया बच्चे। इसका मतलब ये तो है, A/1 का मतलब है आइटम डिफेक्टिव निकला, प्रोड्यूस डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस बट मेड बाय ए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है वो। अब देखो ऊपर जो बता रहा है, वो बोल रहा है 1% है, दैट इज 1/100। यार ऐसा करते हैं, इनको 100 में रहने दो तो बेटर रहेगा। कैलकुलेशन का गलत काट दिया, इसका ऐसा रहने देना, आप 100 में रहने दो, काटो मत इसको। ठीक है, 50/100, 20/100, ठीक है, काटना नहीं है, छोड़ो। तो अगला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, इसका मतलब है आइटम इज डिफेक्टिव, आइटम डिफेक्टिव निकला बट मेड बाय हुम? मेड बाय बी। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बोल रहा है बेटा? बी और सी ने 5% और 7% निकाले, दैट इज 5/100 है। फिर बोलता है कि आइटम सी ने प्रोड्यूस करा और डिफेक्टिव निकला बेटा, PA/3 हो जाएगा। आइटम इज डिफेक्टिव मेड बाय सी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 7/100, 7/100 है ना? हाँ जी।
आपको क्या फाइंड आउट करना था, ये निकालना था। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी व्हेन आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस करा जा रहा है, प्रोड्यूस्ड बाय ए, गिवन दैट आइटम इज डिफेक्टिव। आइटम आपका डिफेक्टिव है, बोल भी रहा हूं, आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय ए गिवन दैट आइटम इज डिफेक्टिव। क्या होगा, आपने किसका इस्तेमाल करना है यहां पे, यूजिंग बेस थ्योरम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, फॉर्मूला E1 बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E1 हो चुका है। फिर उसके बाद यही डिफेक्टिव आइटम निकालने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके, ए ने बनाया फिर डिफेक्टिव, बी ने बनाया फिर डिफेक्टिव, सी ने बनाया फिर डिफेक्टिव, ऐड कर देना है। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल क्या होगा भाई, डिफेक्टिव निकला जब ए ने बनाया तो वो ये हो जाएगा तुम्हारा, तो ये हो जाएगा सर पी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E3। बच्चा बात समझ में आती है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर वैल्यूज को इंसर्ट कर देना है। वैल्यू क्या आ जाएंगी भाई, E1 की प्रोबेबिलिटी 50/100 इंटू ए बाई E1, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/100 थी यार। अब लिख देते फटाफट से 50/100 इंटू 1/100 प्लस 30/100 इंटू 5/100 प्लस 20/100 इंटू 7/100। तो बच्चे क्या करो, 100 यहाँ से 10 की पावर 4 यहाँ से भी कॉमन लेना, यहाँ से भी काट देना, ठीक है। फिर 10 की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर क्या बचेगा तुम्हारा, बचेगा 50 अपॉन, नीचे बचेगा 50 प्लस 150 प्लस 140, जोड़ेंगे बच्चे इसको 340, तो 0 से 0 के 5/34 आपका आंसर आ गया। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलिए 12वां प्रश्न करते हैं, इंपॉर्टेंट है, यू कैन मेक अ स्टार ऑन दिस। आपसे बोलता है अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। हुआ क्या, आपका जो डेक ऑफ कार्ड होते हैं उसमें टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। सूट्स कितने होते हैं, 4 कौन कौन सूट्स होते हैं, हार्ट्स, क्लब, डायमंड और स्पेड। ठीक है, जिनमें से ब्लैक कलर वाले कौन से होते हैं, स्पेड और क्लब, और आपका हार्ट और डायमंड होते हैं रेड इन कलर। ठीक है, 13 होते हैं हर कोई सूट में आपके पत्ते जो होते हैं। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, आपसे बोल रहा है 52 में से एक कार्ड गुम हो गया। कितने कार्ड गुम हुए आपके, एक कार्ड गुम हो रखा है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक आप क्या करते हो, 2 कार्ड निकालते हो। कितने कार्ड निकालते हो, 2 कार्ड निकालते हो, और दोनों के दोनों क्या मिलते हैं, डायमंड्स है। दोनों के दोनों क्या है, डायमंड्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। अब देखो मैं आपके सामने इसको थोड़ा बना देता हूं यहाँ पर। ठीक है, क्या सीन चल रहा है, पहला चल रहा है, अगर आपका पहली कंडीशन क्या है, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। आपका एक कार्ड गुम हुआ है ना, या तो वो डायमंड होगा या तो वो डायमंड नहीं होगा। लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। ये है आपके E1 और E2 इवेंट। मैं आपके लिए पहले ये सिचुएशन क्लियर कर देता हूं। क्लियर है बात, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड या लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। तो ये E1 और E2 इवेंट बन गए। ठीक है, जब डायमंड जो गुम हुआ कार्ड, 52 में से एक कार्ड जो आपका गुम हुआ है वो अगर डायमंड रहा होगा, तो अब आपके पास डायमंड के कितने कार्ड बचेंगे, 13 होते हैं। डायमंड 13 होते हैं, एक गुम हो गया तो कितने बचे, 12 बचे। और टोटल कार्ड भी कितने बचेंगे, 51 बचेंगे। आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अच्छा, फिलहाल इनकी प्रोबेबिलिटी तो तुम निकाल लोगे भैया। कार्ड डायमंड गुम हुआ है, E1 मतलब लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा जी बताओ, 13/52 हो जाएगी, होगी नहीं होगी। और ये लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 13/52 हो जाएगी। ये इसका कॉम्प्लीमेंट ही तो है। इतनी बात समझ में आती है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे वो क्या बोलता है कि जो 2 कार्ड तुमने उठाए, अब इसके बाद जो 2 कार्ड उठाओगे वो दोनों के दोनों क्या निकलने चाहिए, डायमंड निकलने चाहिए। आगे वाले में दोनों बोलता है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन आर डायमंड। दोनों के दोनों डायमंड निकले हैं, दोनों के दोनों क्या निकलने चाहिए, डायमंड। इसके लिए भी इसके लिए भी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए इवेंट हो जाएगा। बात इतनी क्लियर हो रही है। चलो मैं अगर तुमसे बोलूं यार इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या रहेगी, इस केस में दोनों कार्ड तुम्हारे डायमंड निकल है,
देखो पहला कार्ड डायमंड निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी बताओ। टोटल एक डायमंड गुम हो चुका है, ध्यान समझना। अब तुम्हारे पास टोटल कार्ड कितने बचे हैं? 51। एक कार्ड गुम हो चुका ना, ये सिनेरियो बता रहा है एक कार्ड गुम हो चुका है, ये बोलता है डायमंड गुम हुआ, ये बोलता है डायमंड नहीं है, कुछ और गुम हुआ है, ठीक है। अब जब डायमंड गुम हुआ तो टोटल डायमंड कितने बचे? 12। कार्ड्स टोटल कितने बचे? 51। कितने बचे? 51। तो अब तुम उठाने गए पहला कार्ड उठाने गए, वो डायमंड निकल जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 12/51। कार्ड भी 51 है ना, एक कार्ड गुम हो चुका और वो भी डायमंड का गुम हुआ, तो इसलिए 13 से उसके 12 बच गए, ठीक है। अगला कार्ड उठाने जाओगे, हटा दो, एक डायमंड हटा दो, ठीक है। कितने बचे आपके पास? 11। और टोटल कितने हो जाएंगे? वहां से भी कम करोगे, 50। बात समझ में आ रही है? वैसे यहां पर आओ, लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 13/51 इंटू 12/50। भाई जब डायमंड नहीं घुमा तो डायमंड तुम्हारे पास 13 बचे ना, पहले डायमंड के आने की प्रोबेबिलिटी 13/51, दूसरे वाले के आने की प्रोबेबिलिटी 12/50। बात समझ में आ रही है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाई मैंने यहाँ पे, क्या लगा दी आपका? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लग रही है आपकी यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? एक के बाद एक हो रहा है ना, साइमल्टेनियसली आपके इवेंट हो रहे हैं, ठीक है जी। तो हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी लग रही है, तो दो कंसेप्ट लग रहे हैं, बेस थ्योरम भी लगेगी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब बेस थ्योरम कैसे लगेगी? आपसे क्या बोल रहा है, ये एक्चुअल में क्या, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? ए जब क्या हुआ है? E2 है। ये क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब क्या हुआ है? इवन हुआ है बेटा, इवन इवेंट हुआ है, ठीक है। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब तो तुम्हारे सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन परोस के रख दिया मैंने यार, अब तो आंसर निकाल लोगे। आपसे क्या बोल रहा है? दो कार्ड निकले, दोनों डायमंड निकले, कब? जब आपका कौन सा कार्ड, जो कार्ड गुम हुआ वो क्या हो? डायमंड हो। तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी? प्रोबेबिलिटी निकालनी बेटा, यू हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन जब आपका ए हो चुका है, मतलब आपका लॉस्ट कार्ड डायमंड था, आपको पता है कि आगे के जो दो कार्ड हमने निकाले उसके बाद वो दोनों के दोनों डायमंड निकले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यूजिंग बेस थ्योरम इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन, यही होता है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। इतनी बात समझ में आती है सर आपको? ठीक है, अब कर लोगे तुम लोग, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं उसका थ्योरी पार्ट, ठीक है। आप लोग कर सकते हैं इसको, थ्योरी पार्ट भी लिखना जरूरी है। तो ए क्या हो जाएगा? गेटिंग टू डायमंड्स, दो डायमंड्स आना, ठीक है। इवन इवेंट क्या है? इवन इवेंट है, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, पहला जो गुम हुआ है कार्ड आपका वो डायमंड हो जाएगा। E2 इवेंट क्या है? लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। देखो जरूरी क्या है, ये जो मैं लिख रहा हूं ये लिखना जरूरी है, ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है, ये तो तुम अपने, मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। एग्जामिनर को इससे मतलब नहीं है भाई साहब ये बना क्या रहा है, बोला अरे हमने बना दी, ये तो तुम अपने, तुम्हें समझाने के लिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। क्वेश्चन में करना है ऐसे, लिखने पहले स्टेप ए इवेंट क्या है, इवन इवेंट क्या है, E2 इवेंट क्या है, फिर उसके बाद आप लिख दोगे क्या? प्रोबेबिलिटी लिखोगे यार आप लोग, क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगी जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हो जाएगी 13/50, 2 हो जाएगी, दैट विल बी, इसको ऐसे रहने दो, वैसे चलो काट दो, 1/4 कर लेते, 1/4 कर लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा? दैट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, आप बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री, 1 माइनस 1/4 दैट विल बी 3/4, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इतनी बात समझते हो? या तो तुम क्या कर दो 42/52 लिख दो, क्या लिख दोगे आप? 42 क्यों लिखोगे? 39 लिखोगे, हाँ 39/52 लिख दोगे, ठीक है जी। बाकी बचे 3 सूट्स हो जाएंगे। फिर आपको क्या लिखना? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? A बाई इवन, इसका मतलब क्या हुआ? गेटिंग टू कार्ड्स when lost card is diamond। हमें जो गेटिंग टू कार्ड्स एज डायमंड सॉरी, हाँ, when lost card is diamond, जो गुम हुआ कार्ड था वो डायमंड था, तो क्या होगा? पहला कार्ड डायमंड निकले, तो मैंने बोला था ना एक कार्ड गुम हो चुका, तो अब कितने कार्ड बचे? रिमेनिंग कार्ड्स कितने हैं आपके पास? नाउ रिमेनिंग कार्ड्स कितने हैं? रिमेनिंग कार्ड्स कितने हो जाएंगे बच्चे आपके पास? 51। तो डायमंड निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी, डायमंड 13 में से यार एक गायब हो चुका ना, वो तो गुम हो चुका था, तो 13 में से 12 ही बचे आपके पास, तो 12/51। फिर अगला कार्ड डायमंड निकले, हटाओ डायमंड, जो 12 में से 13 में से एक हटा दी ना, 12, 13 में से एक हटा दिया, 12 बचे, अब उन 12 में से भी हटाना पड़ेगा, बच्चे कितना?
50, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, right? Probability of getting what? Getting two diamonds when lost card is not diamond. When lost card is not diamond, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा सर आपका 13/51, बिकॉज आपके पास पूरे डायमंड है 13, टोटल कितने कार्ड है 51, उनमें से उनकी प्रॉपर्टी 13/51, फिर उसके बाद एक कार्ड हटा दिया आपने दोनों जगह से, टोटल कार्ड में से 50 बचेंगे और डायमंड में से भी एक कम हो जाएगा, तो 12/50 हो जाएगा उसकी प्रॉपर्टी। अब इन चीजों को यहाँ पर आपने रख देना भाई, रखोगे यार तो ये हो जाएगा सर प्रॉपर्टी ऑफ इवन इवेंट है 1/4, अगले वाले की होने की प्रॉपर्टी है 12/51 इंटू 11/50, नीचे लिख लोगे इसको आप 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50 प्लस 3/4 इंटू 14/51 इंटू 12/50। ऐसा करो आप 4 इंटू 51 इंटू 50, इससे मल्टीप्लाई कर दो, दिख रहा है ऊपर नीचे 4 इंटू 51 इंटू 50, यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, ये चीज तो कैंसिल हो जाएगी, ऊपर क्या बचेगा 12 इंटू, अच्छा 12 भी कॉमन ले सकते हैं, 12 भी आपके ले लो यहां से, हाँ कॉमन ले लो, 12 भी उड़ जाएगा आपका, बचेगा केवल ऊपर बचेगा 11, नीचे बचेगा आपका 11 प्लस 39, दैट विल बी 11 अपॉन, ये आपकी प्रॉपर्टी आ गई सर। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, इसमें हमसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रुथ इज 4/5, ए सच बोलता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5 है, ठीक है। एक सिक्का उछाल रहे हैं हम लोग, कॉइन इज टॉस्ड, ए रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर्स, ए क्या बोलता है यार हेड आया है। अच्छा जब आप सिक्का उछालते हो तो दो इवेंट होते हैं, सिक्का उछालने पर आपके दो इवेंट होंगे, या तो क्या आएगा हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, या तो क्या होगा टेल, हेड कौन बोल रहा है भाई, टेल अपीयर्स, ठीक है। होता क्या है, ये बंदा क्या बोलता है, ये बोलता है कि हेड आया, चाहे हेड आया टेल है, दोनों में क्या बोलता है वो, इसने बोला, ही रिपोर्ट्स हेड अपीयर, ठीक है, और दूसरे में बोलता है भैया हेड आया है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन में आपसे बोलता है क्या प्रोबेबिलिटी रही होगी कि एक्चुअल में हेड आया हो और हमें पता है कि उसने क्या बोला है, उसने क्या रिपोर्ट करा है कि हेड आ रखा है, बात समझ में आ रही है आप लोग को। तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी है ना भाई, आप क्या बोल रहे हो कि हेड आया, रिपोर्ट करा गया, प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक्चुअल में हेड आया, ठीक है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। तो ये तुम्हारे क्या बन जाएंगे इवन और E2 इवेंट, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा ए इवेंट। आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन जब ए ऑलरेडी हो चुका है तो एक इसके बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, हाँ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब इवन हो चुका है, हाँ उसी को हम लिखेंगे वापस से। ये आने के तरीके, हेड रिपोर्ट करने के तरीके क्या हो सकते हैं कि इवन इवेंट हुआ हो, मतलब हेड आया हो फिर उसने बोला हेड आया, या फिर टेल आया हो दैट इज E2 इवेंट हुआ हो, फिर भी वो क्या बोलता है कि भाई क्या है हेड आ रखा है। इतनी बात समझ में आती है। अब मैं यहां पर सीधा लिख देता हूं, देखो हेड आना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगी, अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, भाई हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा 1/2 ही तो होगा। अब देखो हेड आया, उसने बोला हेड आया, तो उसका मतलब वो सच कह रहा है, तो ये होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, मतलब उसने सच बोला, उसकी प्रोबेबिलिटी बोलता रहा है वो 4/5 बोलता है, सच बोलता है 4/5 उसकी प्रोबेबिलिटी। और यहां पर बोल रहा है हेड नहीं आया फिर भी बोल रहा है हेड आया, इसका मतलब उसने क्या बोला, झूठ बोला। क्या बोला, ये एक्चुअल में क्या, ही इज टेलिंग लाई, ठीक है, ही इज टेलिंग लाई, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/5, 1 से 4/5 को माइनस कर दोगे आप, भाई ये जो होगा झूठ बोलना उसका कॉम्प्लीमेंट ही तो होगा, तो कॉम्प्लीमेंट निकालना तो जो प्रोबेबिलिटी होती है उस इवेंट की उसको 1 से माइनस कर दो, कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, तो 1 से 4/5 को माइनस करोगे तो 1/5 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इन्हीं चीजों को आपने यहाँ पर पुट कर देना, तो इवन क्या हो जाएगा बच्चे 1/2, ये हो जाएगा 4/5, नीचे हो जाएगा सर आपका 1/2 इंटू 4/5 प्लस 1/2 इंटू 1/5, आप क्या करो 2 इंटू 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, बचेगा आपके पास 4/4 प्लस 1 दैट इज 4/5 बच जाएगा सर आपके पास, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है बात।
यार एमसीक्यू था तो मैंने लिखा नहीं जो मैं लिखता था, मैं बट बता रहा हूँ आपको। इवन E2 इवेंट क्या, हेड अपीयर्स, E2 ये टेल अपीयर्स हो गया, ए इवेंट हो जाएगा ये, बाकी तो आप लिख लोगे, इतने क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं इसका। इसमें हमसे बोल रहा है ए और बी दो इवेंट है कुछ इस प्रकार से कि ए किसका सबसेट है, बी का, ए किसका सबसेट है, बी का, एंड आपसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 नहीं है, बोल रहा है कौन सा इनमें से करेक्ट है। ओके फाइन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए के बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कायदे से क्या होती है, ये किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा ना। ठीक है, तो उल्टा ही लिख दिया उन्होंने। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कायदे से क्या होगा, देखो ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। इसका मतलब ये है, ये ए सेट है और ये तुम्हारा बी सेट है। भैया जो बी में है वो, जो बी में है, सॉरी जो ए में है वो बी में है ही है, बट बी का कुछ पोर्शन ए में नहीं, तो ए और बी का इंटरसेक्शन ए हो जाएगा वापस से। ठीक है जी, तो यहां पर ये तो गलत हो गया, ये सही नहीं ना, ये तो वैसे ही गलत है, नीचे के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आना चाहिए था कायदे से। और इवन अगर तुम इसको लिख भी रहे हो तो पता है क्या होता है, ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होना चाहिए था। उल्टा लिख दिया सर इन्होंने, गलत लिख दिया। इतनी बात समझ में आती है। नेक्स्ट पे आते हैं, आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा यहाँ पर, यहाँ जब ग्रेटर देन और लेस का काम आ रहा है तो ऐसा करते हैं अपन लोग, किस कंसेप्ट को उठा लेते हैं, इस कंसेप्ट को, कि यार किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है और लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है। इस चीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, बिकॉज ग्रेटर देन ये आ गया ना, लेस देन इनइक्वलिटीज आ गई। इनइक्वलिटीज कहां से आप करोगे, फॉर्मुलेज में तो कोई इनइक्वलिटीज आपने अभी तक पढ़ी नहीं है, बट यही पढ़ा आपने जो 10th क्लास में पढ़ चुके थे कि भाई किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहती है। तो इस कंसेप्ट को हम लेके चलते हैं। तो यार होगा क्या आपका, देखो अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कायदे से किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये भी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। ठीक है, ओके। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करूं तो वो क्या होगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या रहेगा आपका, लेस देन इक्वल्स टू 1 रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर रहेगा, ये भी लेस देन इक्वल्स टू 1 रहेगा। अब ऐसा करते हैं, यहां से एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बिकॉज ये दोनों रिलेशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं है, तो ऐसा करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को सब्स्टिट्यूट करते हैं फ्रॉम दिस रिलेशन। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ बच्चे, आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है इसे क्या लिख सकता हूँ, इसके लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब बी ऑलरेडी हो चुका है, इसको तुम यहाँ डाल दो, इसकी जगह लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब बी हो चुका है ऑलरेडी, इसको यहाँ रखा आपने, इसको यहाँ भेज दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका है। ऐसा कुछ है यहाँ पे, यही तो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए जब बी हो चुका है वो ग्रेटर देन क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है जी, बात समझ में आती है, कर तो दिया, प्रूफ ही करके दिखा दिया, ऐसा कोई हवाबाजी नहीं करी है। ठीक है, प्रूफ करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तुम तो तब से सी फॉर कैट बोल रहे हो। चलो फिर ठीक है, एक्सरसाइज आपकी बेस थ्योरम होती है खत्म। अब अगली क्लास से अपन लोग क्या करते हैं, आपके मिसलेनियस के इसके कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चन बच्चे हैं, एग्जाम्पल्स हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं और एक्सरसाइज है, तो वो करेंगे अपन लोग। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।